क्या हाल चाल है एमटीएस वाले? आप लोगों को एमटीएस वाला बोले या यूपीएससी वाला बोले, ये कमेंट करके आप बताइएगा। क्योंकि जिस हिसाब का क्वेश्चन आया है इस बार एमटीएस के एग्जाम में, उसको देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये एमटीएस का क्वेश्चन था। इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि भाई जीके में गुड अटेम्प्ट क्या चल रहा है, और अगर कम अटेम्प्ट हुआ है तो सेफ हो या नहीं, और नेक्स्ट शिफ्ट वाले को क्या करना चाहिए, इसका पूरा आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। क्योंकि ये तो आप मान के चलिए कि 100% में से 95% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जीके जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से जान रहे होंगे कि जीके में इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक से पूछे गए हैं कि हम आपको क्या बताएं। क्योंकि आपको मालूम ही है कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो न्यू टॉपिक्स जितने भी आए हैं उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं अपने चैनल पे। तो उसको देखते हुए, और जो 4 फरवरी से लेकर जो 11 फरवरी जो भी हो रहा है ना, उसको देखते हुए तो यही बोल सकते हैं कि जो जीके का लेवल था ना, वो मॉडरेट टू एडवांस लेवल था। ऐसा लेवल जो कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड क्या है वो देखिए। स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, डांस से आ रहा है, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जो है इस बार कम पूछा जा रहा है। ये है ट्रेंड। अब देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ स्टैटिक जीके पूछा है, लेकिन उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने डीप लेवल पे जाके पूछे गए हैं जो बहुत सारे बुक्स में, नोट्स में आपको कहीं भी वो सब चीज देखने को नहीं मिला होगा। मैंने खुद इतने वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे। मेरे भी वीडियो से मतलब ऐसा रिकॉर्ड था कि 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 25 का तो हो रहा है आपका, 24 तक जो भी हम श्योर शॉट बनाते थे एमटीएस के लिए वीडियोस, कि हाँ फोक डांस है तो हिस्ट्री है, 25 क्वेश्चंस में से 16-17 क्वेश्चन आ जाते थे मेरे वीडियोस से। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है एमटीएस के एग्जाम में कि 5-6 क्वेश्चन भी अगर आ जाए ना तो ये मेरे लिए प्राउड वाली बात होगी। अब स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आया है, नहीं आया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने खुद पहली बार देखा है। ठीक है, और ये बताने में मुझे कोई शर्म जैसी बात नहीं लग रही है, क्योंकि जो रियलिटी है वही हम आपको बता रहे हैं। तो जीके तो भाई इस बार पूछा है मॉडरेट टू एडवांस लेवल, हालत खराब वाला लेवल था, है ना। और देखिए, अगर हम एनालिसिस करके आपको पूरी तरीके से बताया तो फोक डांस में भी ऐसे डांस पूछे गए हैं रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे पूछा गया है, मेघालय का, त्रिपुरा का, ट्राइब्स वाले क्वेश्चन पूछे गए, मार्शल आर्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए। एंशियंट हिस्ट्री, जनरली एंशियंट हिस्ट्री में लोग मौर्यन, गुप्ता, इंडस, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग इस बार इससे ना पूछकर एकदम डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे हैं कि 80 पिलर्स जो है ये किससे रिलेटेड है। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले हैं, गुप्ता से, मौर्यन से, वो सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, जो जनरली यूपीएससी वाले लोग ही पढ़ते होंगे। एमटीएस के लिए तो कहीं से भी ये सब पढ़ना उचित नहीं था। उसी तरीके से दिल्ली, मुगल, इन सब के भी मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ रहे थे, टेम्पल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जो कि मतलब क्या हम आपको बताएं। पीएसयू से क्वेश्चन पूछा गया, बुक एंड ऑथर से ऐसे ऐसे पूछे गए क्वेश्चंस जो मतलब न किसी ने सुना है ना पढ़ा है, ऐसे ऐसे ऑथर्स आ रहे थे। ठीक है, नेशनल मिशन, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल सिंबल्स, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे थे डीप लेवल पे। डिजीज हो गया, इन्वेंशन हो गया, करेंसी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिला है। तो जिनका भी जीके में कम अटेम्प्ट हुआ है वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि अभी भी चांस है। क्योंकि देखिए 100% में से तो 90% से ऊपर के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जीके में बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब पेपर का लेवल एडवांस है तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर करेगा। ठीक है, तो जीके स्ट्रेटजी में अगर हम आपको बताएं कि भाई अगर जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है उनको क्या करना चाहिए, तो ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे आप नहीं भागे। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अगर इतना आपसे अटेम्प्ट हो जा रहा है एग्जाम में तो वो श्योर, अगर मतलब आपको 100% कंफर्म है, 100 भी नहीं तो अगर 95% कंफर्म है कि यही आंसर होगा, तो आपको उस पे ही टारगेट करना है। ठीक है, उसको अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि इस बार जो है, क्योंकि जीके मॉडरेट है तो सिलेक्शन जो है अटेम्प्ट पे नहीं होगा, एक्यूरेसी पे होगा। निगेटिव एक एक नंबर जहां लाने के लिए आप मशक्कत कर रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वहीं जो है
निगेटिव अगर आपका हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, अटेम्प्ट बहुत कम लेना है, क्योंकि आप एकदम निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पा रहे हैं तो सामने वाला बना रहा होगा, वो भी नहीं बना पा रहा होगा, ये आप श्योर रहिए। क्योंकि उसने भी कहीं से अगर पढ़ा होगा तो जहां से भी पढ़ा होगा, जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई एम श्योर कि वहां भी वो सब चीज नहीं पढ़ाया गया होगा। तो गेस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी लोग नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनको गेस बिल्कुल भी नहीं करना है। श्योर वाले क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट लेना है। अगर श्योर, अगर आपको 25 में से अगर केवल आप 7-8 क्वेश्चन ही केवल श्योर है, तो फिर आप 4-5 क्वेश्चन पे आप तुक्का लगा सकते हैं, जिस पे आपको 60-70% या नाम अगर कहीं सुना हुआ हो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर आपको आंसर ध्यान में आता है वही टिक करना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। स्टैटिक जीके को ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है। जो भी वीडियोस बने हैं अभी लास्ट टाइम 7 डेज में मेरे चैनल पे, उसको फॉलो करते रहना है, उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको रिवीजन करते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज तो एनालिसिस करके मालूम चला है। तो मेरे हिसाब से जो गुड अटेम्प्ट है, सवाल यही है ना कि गुड अटेम्प्ट जो है वो क्या चल रहा है। तो जीके में गुड अटेम्प्ट है 10 से लेकर 15। अगर कोई बच्चा 10 से 15 अगर अटेम्प्ट कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग भाई गुड अटेम्प्ट ही होगा वो। और अगर 10 से कम अटेम्प्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आप दिक्कत आ सकता है। लेकिन 10 से 15 के बीच अगर आपका अटेम्प्ट है तो उसको गुड ही माना जाएगा, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर 15 से ऊपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो बात है ना कि कोई बच्चा अगर 20 अटेम्प्ट कर दिया और उसमें से अगर उसका 10 गलत हो गया तो क्या मतलब है। तो अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो निश्चित है कि गुड अटेम्प्ट है। और कम अटेम्प्ट हुआ है तो फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई 10 ही अटेम्प्ट किए, सेफ है या नहीं है। तो ये बिल्कुल भी आप एकदम सेफ हैं, अभी आपको सेफ मान के ही चलना है। क्योंकि वो तो अगर कोई धांधली ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप देखेंगे कि जीके में बहुत कम स्कोर आने वाला है सबका। तो आप अपने आप को सेफ ही समझे। और नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्या करें, तो मैंने आपको बता दिया कि 4 से लेकर 11 के बीच में जो भी पेपर हो रहा है ना और जो हो चुका है, वो मतलब कि उसको देखते हुए यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, नेगेटिव कम करना है। और जो लास्ट 7 डेज में जो भी वीडियोस बने हैं एसएससी क्रैकर्स पे, उसको आपको देखते रहना है, उसी पैटर्न पे आपको रिवाइज करना है। नया चीज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे किसी भी क्वेश्चन पे आपको फंसना नहीं है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम हॉल में। समझ गए। ये हमेशा ध्यान रखना है, मॉडरेट टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो हमको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। किस चीज पे एक्यूरेसी, केवल एक मंत्र है, इसको रट लीजिए, एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाई आप जिनका भी पेपर हो चुका है वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, किस किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए, उनका फीडबैक क्या है, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर हम ये सारे कमेंट्स के बेसिस पे और भी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाएंगे। और वो ऐसा कट ऑफ होगा जो आप समझिए 80-85% एकदम श्योर वाला कट ऑफ हम आपको प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि 80-85% चांस है कि वही आपका जाएगा। तो कमेंट करके अपना फीडबैक आप देते रहिएगा। बाकी जो भी आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं इस चैनल पे उसको भी फॉलो करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।